So, welcome again in this video. So, in this video, we will be discussing the recent tariffs that are imposed by Donald Trump. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं इमेज पे, रिसेंटली क्या हो रखा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने 100% टैरिफ लगा दिए हैं ड्रग्स के इंपोर्ट्स पे। और इस बात से ट्रम्प तो बहुत ही खुश हैं। और जो ट्रक्स का इंपोर्ट है उस पर भी टैरिफ लगे हैं, और जो अदर पार्ट्स हैं जैसे फर्नीचर और इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट होता है इस पर भी टैरिफ्स लगे हैं। तो हम सीधे चलते हैं आर्टिकल की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल में दे रखा है, जैसे कि जो ट्रम्प उन्होंने क्या कर रखा है, 100% टैरिफ लगा दिया है जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके टैरिफ, जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं उनके इक्विपमेंट उनके इंपोर्ट पे, और 25% टैरिफ लगा दिया है जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं उनके इंपोर्ट में, और 30 से 35% इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगा दिए हैं हाउस होल्ड फर्नीचर, किचन के इक्विपमेंट्स, बाथरूम में जो सामान यूज होता है उन चीज़ों पे 30 से 30% तक टैरिफ लगा दिए हैं। ये जितने भी सारे टैरिफ ट्रम्प ने लगाए हैं ये अनाउंस किए गए हैं कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ये लगाए क्यों गए हैं? ये इसलिए लगाए गए हैं कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लडिंग हो रही थी, जो ट्रम्प या अमेरिकन सरकार का ऐसा कहना है कि जो फ्लडिंग हो रही थी मेडिसिन की हमारे यहाँ, ये नहीं होगी। और ये बस ऐसी मेडिसिन पे लगा है जो कि ब्रांडेड मेडिसिन हैं या जिनका जिनका जो कि ब्रांडेड मेडिसिन है, और ये ज़्यादातर मेडिसिन जिनका पेटेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसी मेडिसिन पे 100% ड्यूटी लगा दी है ट्रम्प ने, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसी के बाद दूसरा आर्टिकल इसी को आगे बढ़ाते हुए ये भी है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि जो भी टैरिफ हम लगा रहे हैं वो उन कंपनीज पे लगा रहे हैं जिनका हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। अगर ये कंपनीज हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती हैं, उसके बाद हमारे देश में सामान बेचती हैं, तो इनमें कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। ये ट्रम्प इसलिए कर रहे हैं ताकि जो यूएस में जॉब्स हैं वो बढ़ सकें। जैसे हम इंडिया में मेक इन इंडिया कैंपेन चला रहे हैं बहुत सालों से, तो ऐसे ही ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ बिक रहा है वो अमेरिका में ही बनाओ, जिससे अमेरिकन लोगों को जॉब्स मिले और अमेरिका की इकोनॉमी दोबारा से ग्रेट हो जाए। उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस स्लोगन भी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसी पे डोनाल्ड ट्रम्प काम कर रहे हैं। और जो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वैसे ही जो उनकी ट्रेजरीज का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो हम ये टैरिफ लगा रहे हैं इसके वजह से इस साल के अंत तक लगभग $300 बिलियन का हमें फायदा होगा, तभी इतने सारे टैरिफ्स हम लगा रहे हैं। और जो हमारी खुद की ट्रक बनाने वाली कंपनीज हैं, जो यूएस की ऐसी कंपनीज है जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स बनाती हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, और उनको जो बाहर का अनफेयर कंपटीशन है उनके साथ कम्पीट नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी कंट्रीज में अपनी सर्कमस्टांसिस में कम्पीट करेंगी और अनफेयर चीज़ें उनके साथ नहीं हो पाएंगी। ये इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जो यूएस के टैरिफ लगा दिए गए हैं अभी ट्रम्प द्वारा, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं जो है फार्मा या मेडिकल या ड्रग्स के इम्पोर्ट पे, जो कि है 100%। पर इंडिया बहुत सारी मेडिसिन या फार्मा इक्विपमेंट या फार्मास्यूटिकल चीज़ें यूएसए को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो करता है, पर ज़्यादातर जो हम दवाइयाँ यूएसए को बेचते हैं वो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, मतलब वो कॉपी दवाइयाँ होती हैं या उनका पेटेंट खत्म हो गया होता है। वो बिल्कुल ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं होती हैं, या ऐसी दवाइयाँ नहीं होती है जिनका पेटेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है और जो मास लेवल पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और जो भी हमारी मेजर कंपनीज हैं जो यूएसए को दवाइयाँ बेचती हैं, वो जो भी जितनी भी सारी मेजर कंपनीज है हमारी, उनका ज़्यादातर यूएसए में एक प्लांट है जो वहाँ रीपैकेजिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कहना है हमारे जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सीईओ हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट मिनिस्टर हैं, इनका भी ये कहना है कि जो इंडिया पे इन टैरिफ्स का प्रभाव है ये बहुत कम होगा, पर थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो इसलिए आने वाले फ्यूचर में हमने ये देखना पड़ेगा कि हम जो डिपेंडेंसी है यूएस पे इसको कम करें, हम और सारे जो देश हैं उनको भी
अपनी दवाइयाँ जो जेनेरिक दवाइयाँ उनको एक्सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि बाद में जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं इन पे भी टैरिफ लग जाए और तब तक हम अल्टरनेटिव इस चीज़ का ढूंढ ही ना पाए। बाकी इसी न्यूज़ की वजह से जो रिसेंटली न्यूज़ आई कि फार्मास्यूटिकल चीज़ों पे 100% टैरिफ लगने वाले हैं, इससे जो निफ्टी फार्मा था, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टॉक लिस्टेड है हमारी स्टॉक मार्केट में, वो 2% डाउन हो गए और जो हेल्थ केयर सेक्टर का इंडेक्स था निफ्टी में, वो भी 2% से डाउन हो गया। इनको इतना डाउन होना तो नहीं चाहिए था, पर न्यूज़ के अचानक आने से डाउन हो गया। और ये पिछले साल से ही लगभग लगभग जो फार्मा कंपनीज हैं और जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं, ये डाउन में चल रही थी या करेक्शन की तरफ चल रही है। तो इसलिए भी इन पे एक इनकी जो टोटल नेटवर्थ है इनमें एक कमी देखी गई और इनका टोटल स्टॉक प्राइस 2% से डाउन हुआ न्यूज़ को देखते हुए। बाकी जो जितने भी सारी हमारे सीईओज हैं बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के इंडिया में, उनको वो काफ़ी पॉजिटिव है अपनी बिजनेस को लेके। उनको लगता है कि उनको पूरी आशा है कि इन टैरिफ से हमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। इसका इफेक्ट हमें दिखेगा भी तो बहुत ही लॉन्ग टर्म में दिखेगा, अभी तो इसका कोई ज़्यादा मेजर मेजर इम्पैक्ट हमारी कंपनीज को दिखेगा नहीं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।